इन लाइंस पर आपको 3 वैल्यूज दी होती है। एक वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू मतलब P2 या P1 या C1 या C2 की वैल्यू लिखी रहेगी। नहीं सर, ऊपर से पहले देखना पड़ेगा कहाँ रिस्क कितना है। रिस्क देखिए, बेरिश 2 का है सर। गलत, अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं आप, तो भी हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस दिन ना हम C1 ट्रेड करेंगे ना P1 ट्रेड करेंगे, या तो C2 आ जाए तो ट्रेड करेंगे और P2 आ जाए तो ट्रेड करेंगे। और C2 P2 भी कब? 1:30 बजे के पहले आ जाए तो ट्रेड करेंगे, 1:30 बजे के बाद आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो, जीवन का आनंद ले रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स में किस तरीके से हम LTP कैलकुलेटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बिना कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, बिना कोई इंडिकेटर लगाए, बिना कोई 5 मिनट्स 10 मिनट्स 1 आवर की कैंडल का हिस्टोरिकल डेटा देखे, लाइव मार्केट में रियल टाइम में कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त है। इसको सीखने के लिए आपको पूरी वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखना पड़ेगा। कहाँ देख रहे हैं आप वीडियो? इन्वेस्टिंग डैडी चैनल पर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ बैठे हुए बबूताराम जी। बबूताराम जी कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात से आए हुए हैं। क्या हमको ये सिखाने आए हुए हैं? नहीं, ये सीखने आए हुए हैं। आप भी इनकी तरह यहाँ बैठ के सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? आपको 7 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो के या तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एकदम बढ़िया से कमेंट लिख दीजिए। अगर हमको पसंद आया तो हम आपको डायरेक्टली DM कर देंगे, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी यहाँ बैठने के लिए। अदरवाइज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंटेस्ट के थ्रू। कंटेस्ट कैसा है? कंटेस्ट में आपको एक लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करिए, अपना नाम और डिटेल भरिए और स्पिन द व्हील होता है। हर हफ्ते आपका नाम सेलेक्ट हुआ तो आपको यहाँ आने जाने के लिए टिकट दिया जाएगा, रुकने के लिए जगह दी जाएगी, होटल दिया जाएगा, खाने पीने के लिए आपको व्यवस्थाएं की जाएंगी और आप यहाँ आकर मेरे साथ बैठ करके बिना कोई फीस किए पे किए एकदम फ्रीली सीख सकते हैं 7 डेज चैलेंज में स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऑलरेडी आई बटन में वीडियो दी हुई है एपिसोड 1 में। एपिसोड 2 में हमने ग्रीक्स के बारे में समझा, कैश फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में समझा, ऑलरेडी लिंक दी हुई है। एपिसोड 3 में हमने और डिटेल ला करके ग्रीक्स और ऑप्शन चेन के बारे में सीखना शुरू किया, 920 के बारे में सीखा। एपिसोड 4 में आकर के 920 को और डिटेल हमने सीखा, ट्रेड करना सीखा। और एपिसोड 5 में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सीखा। एपिसोड 6 में हम लोग आ गए हैं और एपिसोड 6 में हम लोग अब बातें करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? स्टॉक के बारे में मुझे इतना पहले कभी ट्रेड किया है आपने स्टॉक्स के बारे में? स्टॉक के बारे में कैश में किया है सर। कैश में कैसे ट्रेड किया है? मैं ऐसे ही, मैं खाली वॉल्यूम देखकर कैश में, मतलब लॉन्ग समय के लिए किया हो, लॉन्ग समय के लिए उठा लिया है कैश में ट्रेड, ऐसे ही। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब हम स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स की ट्रेडिंग करने के लिए हमको प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है कि क्यों ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो हमारे जो LTP कैलकुलेटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बड़ा आसान तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स के बारे में बता देता है। बस उसके कुछ टेक्निकल्स को समझना है। तो यहाँ से मैं कोई भी रैंडम स्टॉक पिक कर लेता हूँ और हिस्टोरिकल डेटा में नहीं पिक करता हूँ, लाइव मार्केट में ही पिक कर लेता हूँ। तो सपोज करिए मैंने ये एक्सिस बैंक लिया। तो स्टॉक्स में देखेंगे तो आप ध्यान से, तो एक तो लाइव लाइन दिख रही है, दूसरा M लाइन दिख रही है, तीसरी पिक्स दिख रही है, तीसरा चौथा AILTP दिख रहा है। तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका? यहाँ पर लाइव लाइन का इस्तेमाल करेंगे। लाइव लाइन और पिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिक्स के लिए अभी रिपोर्ट नहीं बनी हुई है तो पिक्स अभी नहीं बता रहा हूँ मैं सिर्फ लाइव लाइन बता रहा हूँ। पिक्स को भी ट्रेड करना आसान होता है अगर पिक्स पर बाजार हिट कर रहा है तो। पिक्स पर हिट करने का मतलब क्या होता है? पिक्स एक नया फीचर हमने LTP कैलकुलेटर में ऐड किया हुआ है। ये देखिए पिक्स नाम से, यहाँ पर मैं AILTP को हटा देता हूँ। ये पिक्स नाम से फीचर है। पिक्स नाम से फीचर में भी 4 लाइंस आती हैं। जैसे 920 की आपकी लाइंस आ रही थी वैसे ही 4 लाइंस आती हैं। 920 की तो लाइंस नहीं है, लेकिन ये 4 लाइंस फिक्स्ड स्टैटिक आती हैं, सुबह आ जाती हैं और यहीं पर रहती हैं। आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, पिक्स को, या फिर लाइव लाइंस को ट्रेड कर सकते हैं। अब लाइव लाइंस को कैसे ट्रेड करना है या पिक्स को कैसे ट्रेड करना है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लाइव लाइंस लगा दिया, ठीक है। अब लाइव लाइंस में टोटल आपको 4 लाइंस दिखाई देंगी। कोई ऐसा दिन है अगर 4 में से सिर्फ 3 दिखाई दे रही है तो उस स्टॉक को ट्रेड हमको नहीं करना है। पहला नियम तो एकदम क्लैरिटी के साथ ये समझ लीजिए। अगर 4 में से सिर्फ 3 दिखाई दे रही है तो उसको हमको ट्रेड नहीं करना है। ये लाइंस कब आती हैं LTP कैलकुलेटर पर? 9:25 के बाद आती है, 9:25 के बाद आएंगी, यानी कि पहले 10 मिनट, 9:15 से 25 मिनट तक AI इसका क्या करेगा? एनालाइज करेगा। एनालाइज करके 9:25 पर 4 लाइन क्या कर देगा? प्लॉट कर देगा। और इन जब 4 लाइंस को प्लॉट कर देगा तो वहां से आपकी ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हो जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसे करनी है। रूल क्या है समझने की कोशिश करिएगा, बेहद ध्यान से समझिएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा साधारण रूल है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमको 4 लाइंस दिखाई देती हैं ऐसी P2, P1, C1, C2। तो P2 का लाइन क्या करने के लिए? P2 की लाइन है सेल इन फ्यूचर, ठीक है, बाई अ
P स्लैश राइट अ कॉल, ठीक है ना। ये करने के लिए सेल इन फ्यूचर, एक पुट खरीदने के लिए और कैश में बेचने के लिए। इसी तरीके से C1 की लाइन यहाँ पर है और दो P1 की भी लाइन यही सेम करती है। बाई इन फ्यूचर, और फ्यूचर क्या, कैश भी ना, यहाँ तो कैश भी कर सकते हैं ना, कैश की भी ट्रेडिंग होती है यहाँ। ये इंडेक्स तो है नहीं, ये तो स्टॉक है ना, कैश, ठीक है। तो इसी तरीके से बाई इन कैश, बाई अ सी कैश स्लैश फ्यूचर, बाई अ सी राइट अ पी, है ना। और इसी तरीके से C2 की भी लाइन ऐसे ही काम करती है, बाई इन कैश। अब इन लाइंस पर आपको क्या दिया होता है, इन लाइंस पर आपको तीन वैल्यूज दी होती है। एक वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू मतलब P2 या P1 या C1 या C2 की वैल्यू लिखी रहेगी। दूसरा उसका मैक्स पेन लिखा होता है। मैक्स पेन हमेशा आपका क्या होता है, मैक्स पेन हमेशा आपका स्टॉप लॉस होता है। और तीसरा आपका मैक्स गेन लिखा होता है। मैक्स गेन आपका हमेशा टारगेट होता है। सारी लाइंस पर ये वैल्यूज लिखी रहेंगी। एंट्री प्राइस लिखी रहेगी, मैक्स पेन लिखा रहेगा, मैक्स गेन लिखा रहेगा। चल के देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है P2 की, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। इसके बगल में मैक्स पेन लिखा हुआ है, ओके सर। और उसके बगल में मैक्स गेन लिखा हुआ है। यानी कि एक है आपकी एंट्री, दूसरा है आपका मैक्स पेन मतलब स्टॉप लॉस, और तीसरा है आपका टारगेट। C1 की एंट्री, C1 का स्टॉप लॉस, C1 का टारगेट। C2 की एंट्री, C2 का स्टॉप लॉस, C2 का टारगेट। चारों लाइंस की, कोई सी भी स्टॉक में चले जाइए, किसी भी स्टॉक को रैंडम ओपन कर लीजिए, आपको चारों लाइंस पर वैल्यू दिखाई देगी। देखिए P2 की एंट्री, P2 का मैक्स पेन, P2 का टारगेट। P1 की एंट्री, P2 का स्टॉप लॉस, P1 का टारगेट। P1 की एंट्री, P1 का स्टॉप लॉस, P1 का टारगेट। C1 की एंट्री, C1 का स्टॉप लॉस, C1 का टारगेट। C2 की एंट्री, C2 का स्टॉप लॉस, C2 का टारगेट। यानी कि हर लाइन पर आपको एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर सर। अब इसमें क्या ख्याल रखना है, आपको ध्यान रखना है। पहला, ओनली ट्रेड विच हिट्स फर्स्ट P1 और C1, जो भी पहले हिट करे उसी को ट्रेड करिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं रैंडम स्टॉक निकालता हूं, बताइए, आप बताएंगे। अब इसमें बताइए किसको पहले हिट किया, P1 को हिट किया या C1 को हिट किया? सुबह से मार्केट यहां से खुला है, पहला किसको हिट किया? पहले खुलते ने C1 हिट किया, फिर P1 चला गया। खुलते से ही इसने नीचे C1 हिट किया, फिर P1 चला गया। तो अगर C1 हिट कर लिया तो P1 ट्रेड नहीं होगा, नहीं करेंगे। P1 हिट कर लिया तो C1 ट्रेड नहीं होगा। लेकिन ये दोनों कितने बजे हिट किया है, ध्यान से देखिए। इस सुबह कितने बजे की कैंडल? खुलते से ही। और हमारा ये लाइन कब खिंच करके आएगा, हमारा लाइन 925 पर खिंच के आएगा। तो हमारे लाइन खिंच के आने के पहले ही उस लाइन को हिट कर चुका था, तो भी हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब इस दिन ना हम C1 ट्रेड करेंगे ना P1 ट्रेड करेंगे। या तो C2 आ जाए तो ट्रेड करेंगे और P2 आ जाए तो ट्रेड करेंगे। और C2 P2 भी कब, 1:30 बजे के पहले आ जाए तो ट्रेड करेंगे, 1:30 बजे के बाद आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। फिर से दिखाता हूं। अब बताइए इसमें पहले क्या हिट हुआ? पहले C1 नहीं सर, P1 से खुली थी। P1 से खुली, हाँ। तो क्या C1 हिट किया तो ट्रेड करेंगे? नहीं सर। नहीं। P2 हिट किया तो ट्रेड करेंगे? हाँ सर, करेंगे। क्योंकि C1 के पहले P1 को ये हिट कर चुका था। जब लाइन हमारी नहीं खिंच के आई थी तो हिट कर चुका था। तो C1 हिट किया तो इसको ट्रेड हम नहीं करेंगे। और P2 हिट किया तो फिर इसको हम लोग ट्रेड कर लेंगे। P2 की एंट्री देखिए कितनी है, 5430, 5430। स्टॉप लॉस कितना है, 460। हाई कितने का लगाया है, 453 का लगाया है। टारगेट कितना है, 5440। नीचे आया, टारगेट आ गया, है ना। मतलब हमारा ट्रेड क्रिएट हुआ, बना, यहाँ पर ट्रेड हिट हुआ, स्टॉप लॉस नहीं आया और टारगेट आ गया सर। क्लैरिटी है? क्लियर हो गए सर। और किसी रैंडम स्टॉक में देखते हैं। ये देखिए इसमें पहले क्या हिट किया, पहले C1 हिट किया। तो C1 ट्रेड तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि 925 पर हिट किया है। हाँ सर। फिर इसने क्या हिट किया, C2 हिट किया। C2 में नीचे गिर गया, स्टॉप लॉस लग गया। अब नियम क्या देखना है, ये देखिए नियम। अगर P2 या C2 हिट करता है तो उस दिन सिर्फ P2 या C2 को ही ट्रेड करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। ओके सर। जब P2 और C2 को बाजार हिट कर लेगा, जैसे यहां हिट कर लिया, इसके बाद C2 को हमने ट्रेड कर लिया, अब कोई और लाइन नहीं ट्रेड करेंगे, है ना। और आखिरी नियम क्या है, जिस भी साइड आप ट्रेड कर रहे हैं उसका रिस्क एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां देखिए आप C1 ट्रेड करने जा रहे हैं तो बुलिश ट्रेड कर रहे हैं या बेरिश? बुलिश कर रहा है सर। बुलिश रिस्क कितना है, 4 का। मतलब ये ट्रेड रिस्क की बहुत नहीं लेना है। एक से ज्यादा रहेगा तो नहीं लेना है, मतलब ना इसमें यहां ट्रेड लेना है ना इसमें यहां ट्रेड लेना है। इजी है, आसान है। चलिए अब अगले स्टॉक में आप बताएंगे। ये देखिए पहले क्या हिट किया, P1। क्या ट्रेड करेंगे, P1 को। गलत नहीं सर, ऊपर पहले देखना पड़ेगा कहाँ रिस्क कितना है। रिस्क देखिए, बेरिश
टू का है सर। गलत, अभी भी कुछ गलती कर रहे हैं आप। क्या गलती कर रहे हैं सोच के देखिए। इसमें 4 लाइंस ही नहीं है, नहीं 4 लाइन 3 ही लाइंस है, तो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलिए नया स्टॉक देखते हैं। अब बताइए। इसमें सर 2 लाइन ही है सर। 2 लाइन है तो ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब बताइए। इसमें सर बुलिश रिस्क 2 का है सर। 2 का है तो ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब बताइए। इसमें करेंगे सर बेरिश। करेंगे ट्रेड, बेरिश ट्रेड करेंगे। कहां से करेंगे? लेकिन हम P2 से करेंगे सर। क्यों P2 से करेंगे? P1 क्यों नहीं? P1 से खुली सर। तो P1 से खुली, तो इसका टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ आया है? खुलने के बाद क्या टारगेट स्टॉप लॉस आ गया क्या P1 से? नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। खुलने के बाद अगर हमारे ट्रेड लेने से पहले टारगेट या स्टॉप लॉस आ गया तो हम P1 ट्रेड नहीं करेंगे ना, अदरवाइज हम P1 ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा P1 का ट्रेड बन गया। इसका टारगेट कितना है? 279.50। तो क्या इसने लगाया है 279.50 का लो? नहीं सर। नहीं लगाया। इसका स्टॉप लॉस कितना है? 285। तो क्या हमारे ट्रेड लेने के पहले इसने हाई लगाया 285 का? नहीं लगाया। तो हम अपना 925 पर इसका ट्रेड हिट हो रहा है तो ट्रेड लेंगे। अब हमारा टारगेट कितना है? 279.50। लो कितने का लगाया? 280 का। टारगेट ही नहीं आया कभी। नहीं आया सर। तो पूरे दिन ना इसका टारगेट आया ना इसका स्टॉप लॉस आया। अपने कॉस्ट पे ही रहेगी, और जब कॉस्ट पे रह जाएगी तो हमको ट्रेड से कब एग्जिट हो जाना है? 2:30 बजे एग्जिट हो जाना है। 2:30 पर 2:30 के आसपास जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू पर हमको क्या करना है? ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो हमको ट्रेड मिला, लेकिन उसका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों में से कुछ भी नहीं आया। सही है? ओके सर। और देखते हैं। अब बताइए इसमें पहले क्या ट्रेड आया? C1 का है ना, लेकिन इसमें सर बुलिश रिस्क 2 का है, बेरिश एक। उससे पहले तो देखिए 4 लाइन है कि नहीं है। सबसे पहला काम तो ये देखिए ना, 4 लाइन नहीं है तो ट्रेड नहीं होगा, करेंगे है ना? हाँ। ध्यान रखना है हमको सब चीज का। अब बताइए। इसने पहले से C1 को क्रॉस कर C1 को क्रॉस कर लिया, हमको एंट्री नहीं दिया C1 पर। अब यहाँ पर C1 पर एंट्री दे रहा है, ट्रेड करेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं करेंगे? पहले एक बार एंट्री, क्योंकि C1 की एंट्री दे करके इसने ऑलरेडी C1 का टारगेट दे दिया। इसका टारगेट कितना था? 1898। ऑलरेडी 188 है। इसने हाई कितने का लगाया है? 1906 का हाई लगा दिया है ना? हाँ सर। तो ऑलरेडी अपने टारगेट से ऊपर जा चुका है। ऑलरेडी एंट्री पहले ही दे दिया था, जो हम एंट्री ले नहीं पाए। टारगेट से ऊपर हिट कर चुका है, तो फिर दोबारा C1 पर आ रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नियम धीरे धीरे समझते जाइएगा, आप लोग भी धीरे धीरे समझते जाइए जो मैं बोलते चले जा रहा हूँ। चलिए इसमें बताइए। P1 से लेंगे सर। P1 से? कैसे P1 से ले लेंगे? पहले लेकिन नहीं सर, पहले खुलते वक्त P1 से खुला सर। P1 से खुला है। हाई है 89.27, P1 है 89.35। ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। P1 से खुला हुआ है। तब अब तो इतना क्लोज, वो भी इतने छोटे स्टॉक में, तो 89 रुपीज के स्टॉक में इतना क्लोज है तो हम इसको अवॉइड कर देंगे C1 भी। अब हम जाके C2 पर जाके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। C2 आएगा तो, है ना? हाँ सर। C2 आएगा तो हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। C1 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एंट्री कहाँ है? 88.40। हमारा स्टॉप लॉस क्या है? 87.80। लो कितने का लगा है? 88.07। यानी स्टॉप लॉस नहीं लगा। हमारा टारगेट कितना है? 88.90। हाई कितने का लगाया? 88.75। 90 का हाई नहीं लगाया, 15 पैसा पहले से फिर लौट आया। तो अगर हम इसमें ट्रेड लेने जाते तो हमारा ये स्टॉप लॉस लग जाता है ना? हाँ सर। अगर हम ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। फिर यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे 12 बजे, तो फिर धीरे धीरे 1 बज गया, और इसका टारगेट, इसका हाई कितने का लगा है? 87.94, और टारगेट कितने का है? 88.10। तो एकदम फिर 16 पैसे से रह गया, फिर वापस नीचे गिरता, फिर स्टॉप लॉस लग जाता। 2 बार ट्रेड लेते, दोनों बार स्टॉप लॉस लगता। तो हमको फिर क्या, वही स्टॉप लॉस से क्या फर्क पड़ता है? हमको प्रोसेस को फॉलो करना है। इतने छोटे स्टॉक में वैसे भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बहुत छोटा स्टॉक है GMR एयरपोर्ट, है ना? बहुत छोटा स्टॉक है। कम से कम 150-200 रुपए वैल्यू होनी चाहिए स्टॉक की। अब देखिए यहाँ पर क्या ट्रेड मिला? पहले सर P1 मिला। इसका स्टॉप लॉस कितना है? इसका स्टॉप लॉस 400 पे सर। 400.40 पूरा एग्जैक्ट वैल्यू पढ़िए। हाई कितने का लगाया है? हाई से 400 का ही लगाया सर। यानी स्टॉप लॉस नहीं लगाया अभी? नहीं लगाया सर। टारगेट कितना है? 354.9। गिर गया होगा, टारगेट आ गया होगा। टारगेट आ गया सर। फिर अब C1 पर आया तो ट्रेड करेंगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि एक बार हो, क्योंकि P1 ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। हाँ, अब C2 पर आया तो ट्रेड करेंगे? नहीं सर, टाइम हो गया सर। टाइम हो गया है। चलिए चोला फाइनेंस। अब बताइए इसमें पहले क्या मिला? इसमें सर वो C1 और P1 दोनों हिट कर दिया सर। तो पहले P1 हिट कर दिया तो C1 ट्रेड करेंगे ही नहीं करेंगे। तो इसमें कोई ट्रेड ही नहीं मिला। कोई ट्रेड नहीं सर। कैम्स
अब बताइए इसमें क्या मिला पहले? पहले सर C1 मिला, लेकिन C1 से नहीं करेंगे, हम C2 से करेंगे। क्यों C1 से क्यों नहीं करेंगे? क्यों? C1 ने पहले कैंडल में हिट कर दिया था। तो टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ हिट किया? नहीं किया, यानी कि C1 को ट्रेड करेंगे। लो कितने का लगाया? लो लगाया 3806 का। मैक्स पेन कितना है? 3785, यानी कि स्टॉप लॉस नहीं लगा। फिर समय बीता फिर लो कितने का लगाया? 3786.60 का। स्टॉप लॉस कितना है? 3785, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। 2:30 बजे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, उसके पहले ही 2:30 बजे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। कॉस्ट में स्क्वायर हो जाएगी। कॉस्ट में नहीं है, लॉस में है। थोड़ा लॉस, थोड़ा लॉस में नहीं है, ठीक ठाक लॉस में। 3845 से आपने ट्रेड लिया, 3810 के आसपास लॉस कट रहा है ना। लेकिन हमारा वही फ्लैट रह गया ना मार्केट। कोई ट्रेड मिला, ट्रेड, लेकिन ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई, है ना। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या है कि हमको प्रोसेस को फॉलो करना है। आप बताइए इसमें पहला ट्रेड क्या है? पहला ट्रेड क्या है? वो पहले से सर C1 है। C1 हिट किया है, तो क्या C1 का टारगेट लगाया है? नहीं सर। देखिए टारगेट कितना है? 329 सर, लगा दिया सर। टारगेट कितना है पढ़ के बताइए? 329.60। और हाई कितने का लगाया है? 329.9 90। मतलब टारगेट पहले ही कैंडल में लगा दिया। मतलब C1 को हम ट्रेड नहीं करेंगे, C2 ट्रेड करेंगे। हाँ सर। C2 ट्रेड किया। C2 का एंट्री कितना है? 323.35। टारगेट कितना है? 325.90। हाई लगा दिया होगा, टारगेट आ गया। टारगेट आ गया। इसमें सिर्फ C2 का ट्रेड मिला, टारगेट आ गया, है ना। ओके सर। और देखिए कोल इंडिया तो हमने देख लिया था ना, देख लिया था। और देखिए क्रॉम्पटन। अब देखिए इसमें क्या ट्रेड करना है, बोलिए। इसमें से बुलिश स्ट्रिक 3 का सर। बुलिश स्ट्रिक 3 का है, इसलिए ना C1 ट्रेड करेंगे ना C2 ट्रेड करेंगे, दोनों ही ट्रेड करेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों में कैसे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, है ना। हाँ सर। तो कुल मिला जुला के C1 C2 P1 P2 कैसे ट्रेड करते हैं, समझ में आ गया? आ गए सर। प्रॉपर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में ट्रेड कर सकते हैं। अब कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा स्टॉक अपने C1 C2 P1 P2 पे चल रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए रिपोर्ट का बटन है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर 3 लाइंस दिख रही हैं, उसके नीचे होम बटन, उसके नीचे ये लाइव ऑप्शन चेन, उसके नीचे हिस्टोरिकल डेटा, उसके नीचे रिपोर्ट्स का बटन। इस रिपोर्ट्स के बटन में चले जाइए LTP ब्लास्ट, ठीक है। और LTP ब्लास्ट पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप LTP ब्लास्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड में शो नियरेस्ट स्टॉक पर क्लिक कर दीजिए। जो भी स्टॉक देखिए, ये SBI कार्ड है अपने P1 पे खड़ी है, ये टेक महिंद्रा है अपने C2 पे खड़ी है, औरो फार्मा है ये C1 पर P1 पे खड़ी है, हिंडाल्को है C1 पे खड़ी है, IGL है C1 पे खड़ी है, LTM है C1 पे खड़ी है। तो जो भी स्टॉक अपने C1 C2 या P1 P2 पर आएंगे, जैसे ही आएंगे वैसे ही इस पेज पर आपको दिख जाएगा। जैसे ही इस पेज पर दिखेगा आपको, जैसे दिख गया SBI कार्ड P1 पर है, सिंपली SBI कार्ड पर क्लिक करिए, SBI कार्ड नए टैब में खुल जाएगा। और अगर वो P1 पर सही में है, देखिए सही में P1 पर है, तो अपने नियमों को देखिए कि ऑलरेडी P2 को हिट कर चुका है, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर ट्रेड बन रहा होता तो हम करते। यानी कि हमारा काम आसान हो गया। हमको यहाँ वहां नहीं ढूंढना है, हमको सिर्फ इस पेज को ओपन करना है और इसको ओपन करके बैठे रहना है। सही है? सही है सर। इसको ओपन करके बैठे रहेंगे, जैसे जैसे स्टॉक्स आते जाएंगे हम उनको ट्रेड करते चले जाएंगे, आसानी से कर लेंगे। इसमें कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई सवाल नहीं सर, इसमें तो कोई सवाल नहीं सर। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगली बार जब हम 7 डेज चैलेंज बनाएंगे, जिसके साथ भी बनाएंगे, आपके सवाल को इंक्लूड करके उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, C1 C2 P1 P2 पर ट्रेड करते हैं स्टॉक्स को। अब हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया निफ्टी को 920 में कैसे करते हैं। ऑलरेडी एपिसोड है, आई बॉक्स में लिंक दिख जाए, आई बटन पर लिंक दिख जाएगी। हमने निफ्टी को AILTP कैलकुलेटर का तो कैसे ट्रेड करते हैं वो भी सीख लिया। हमने स्टॉक्स को इंट्राडे कैसे ट्रेड करते हैं ये भी सीख लिया। अब हमारे पास कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे कि स्टॉक्स की पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, वीकली रेंज और मंथली रेंज स्टॉक्स की क्या होती है वो हम लोग सीखेंगे। ये 3-4 चीजें हम लोग अगर सीख लेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा इंटायर सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग ये है एपिसोड नंबर 6 और ये सारी चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे एपिसोड नंबर 7 में। तब तक के लिए अगर आपको बबूता राम जी की जगह यहाँ बैठना है इस सीट पर और 7 डेज चैलेंज में मेरे साथ सीखना है एब्सोल्युटली फ्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे कमेंट बॉक्स में एक पिन किया हुआ कमेंट्स है, उसमें लिंक है, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके अपनी डिटेल फिल कर देनी है। स्पिन द व्हील होगा और एक कंटेस्टेंट हर हफ्ते में सिलेक्ट किया जाएगा जो यहाँ आकर के बैठ सकता है और बैठ के मेरे साथ सीख सकता है। और वो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे स्पिन द व्हील और आने जाने का खर्चा हम देंगे, आपके रुकने का खर्च हम देंगे, आपके खाने पीने का खर्च हम देंगे और फ्री में सिखाएंगे भी, 1 रुपया लेंगे भी नहीं आपसे।
तो सिंपली आप क्लिक करिए, अपना डिटेल फिल करिए और यहाँ आकर के बैठ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते समय रेगुलर फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए आप मेरे से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पर बटन दिया हुआ है यहाँ पर, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर के अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारी टीम से कॉल आएगा। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी टीम आपकी डायरेक्टली मुझसे बात करवाएगी और जब मेरे से आप बात करेंगे तो वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग फाइनल डे 7 एपिसोड 7 में। इस सीरीज के कैसी लग रही है सीरीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। देखिए ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए। बहुत मजा आ रहा है। लोगों को शेयर करना चाहिए वीडियो की, नहीं करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, देखना भी चाहिए सर। अच्छा, जब एज अ व्यूअर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है, वीडियो आप लाइक वाइक करते हैं कि नहीं करते हैं? सर जो सीखने के लायक कुछ होता था हमको लाइक करते हैं, और जो हमको कुछ आगे वो सीखने के मतलब वो शेयर करने की इच्छा होती है वीडियो को, शेयर करने की इच्छा करते हैं। कॉपी करके शेयर किया करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए, ऐसा करके कॉपी करके लिंक और शेयर कर दिया करिए। ये वीडियो देखो, है ना? हाँ सर। डांस वाली और ये वाली ये सब दुनिया भर की वीडियो शेयर करने से बढ़िया ज्ञान वाली वीडियो शेयर करते रहे। अपने फेसबुक पर गए, पेस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, है ना? तो ये शेयर करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।